नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब लोग योग और आयुर्वेद के नाम पर आंखें बंद कर भरोसा करते हैं तो यही भरोसा कभी कभी उन्हें झटका दे देता है। योग, आयुर्वेद और शुद्धता पर लोगों का भरोसा अब सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड की लैब से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पतंजलि का देसी घी फेल और सेहत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है और खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि इसके सेवन से सेहत पर गंभीर असर हो सकता है। दरअसल अगर बात करें तो अदालत ने निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार तीनों पर 1.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मामला 1348 दिन बाद न्यायिक फैसले तक पहुंचा है, यानी सालों तक बाजार में मौजूद रहा वो उत्पाद जिस पर भरोसा कर हम खाना खाते रहे। ये सिर्फ एक कंपनी का झटका नहीं बल्कि सिस्टम, निगरानी और उपभोक्ता सुरक्षा पर भी गहरा सवाल है। और हाँ, ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, ये सवाल है सिस्टम की निगरानी, उपभोक्ता सुरक्षा और हमारे भरोसे का। जब बड़े ब्रांड जिन पर लाखों लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं कटघरे में खड़े हों तो सिर्फ जुर्माने से काम नहीं चलता। ये एक चेतावनी है, सिर्फ भरोसा केवल नाम पर नहीं गुणवत्ता पर भी होनी चाहिए। इसी को लेकर अलग अलग जगहों से इंडिया न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ कंपनी का नारा देने वाले बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी इस समय कटघरे में है। और पतंजलि का जो गाय का देसी घी है वो मार्केट में बेचा जाता है, वो लैब में फेल हो गया है। पिथौरागढ़ में भी इसका जो सैंपल वो फेल पाया गया है। तो ऐसे में अब कंपनी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से वो दावा करती है शुद्धता और अपनी स्वदेशी चीज का, उसको लेकर हम अब बात करेंगे। दुकान पर पहुंचे हैं कि ग्राहकों का क्या कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा रामदेव लगातार ये अपना नारा जो है वो लंबे समय से देते आ रहे हैं, मगर क्या अब पतंजलि पर लोग विश्वास कर रहे हैं या नहीं। हमारे साथ एक ग्राहक है, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मोहम्मद शफीक नाम है। सभी जी घी खाते हैं? जी घी खाते हैं। कौन सी कंपनी है? घी हम घर के खाते हैं ज़्यादातर। घर खाते हैं। जी। पतंजलि है और बाबा रामदेव एक नारा देते हैं कि स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनके, और खासकर घी जो शुद्ध देसी गाय का घी, माँ के हाथ का गाय घी, ऐसा उनका कहना है। मगर वो घी अब तो फेल हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जब कंपनी रिजेक्ट कर रहे तो वो माल फिर रिजेक्ट ही होगा, उसमें कोई परेशानी कुछ नहीं है। वो तो रिजेक्ट माल तो रिजेक्ट है। मगर शुद्धता के नाम पर जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो तो नुकसानदेह है। आदमी की ज़िंदगी खराब हो रही है, वो तो उसमें कोई वो नहीं है। क्या मानना है? ऐसी जो घी कंपनियां हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यही होना चाहिए। देखिए, शॉप के ओनर भी उनसे बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश गर्ग है। ये जी, ये बताइए कि तो आपकी दुकान है ऐसे में, तो पतंजलि के कितने प्रोडक्ट आप? कुछ गिने चुने रखता हूँ, उनको पूरा विश्वास तो है नहीं, क्योंकि लोग ये नारा है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी लगाओ। तो ऐसी तो कोई खास बात देखी नहीं हमने, क्योंकि घी और भी हैं। पतंजलि कुछ लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है, लेकिन वो घी बढ़िया नहीं है। लोग कहते हैं भाई हमें तो रखना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन ये लोग तो कस्टमर बता रहा है अभी इतना बढ़िया नहीं आ रहा, अब उसको रहने तो ऐसा है। मेड इन इंडिया करके उनकी जो प्रोडक्ट, उनकी ब्रांडिंग की जाती है। अब ये ब्रांडिंग कह रहे हो, सब माल लोकली पैक हो रहा है, कोई बढ़िया तो हो नहीं रहा, लेकिन लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। तो पतंजलि कुछ अच्छा घी है, बाबा रामदेव का है, लेकिन मैं तो समझता नहीं इतना बढ़िया है। इससे बढ़िया घी और भी आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी आज टीवी पर देख रहा था कुछ इसके प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं। कंप्लेंट भी आ रही थी, मेरे पास खुला हुआ डब्बा भी रखा है। अच्छा, खुला हुआ डब्बा मैं आपको दिखा सकता हूँ। कंप्लेन है उसके अंदर? पेमेंट तो आ रही है थोड़ी सी, लेकिन इतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, कुछ ग्राहक उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा रवि कुमार। रवि जी, पतंजलि का जो देसी गाय का घी है वो फेल हो गया है और वो सेहत के लिए खतरनाक है, क्या कहेंगे आप इस पर? जब सेहत के लिए हानिकारक है तो जो मार्केट में उतना नहीं बेकार है, उसका यूज प्रोडक्ट को फेल कर दो, मार्केट में ना लाएं कि किसी को खाने से उसका नुकसान पहुंचे। उससे अच्छा है कि उसे ना मार्केट में लाएं। मगर बाबा रामदेव स्वदेशी चीज करके अपने जो प्रोडक्ट उनको बेचते हैं मार्केट में। वो तो अपना प्रोडक्ट तो बेचेंगे। हाँ। आप इस्तेमाल करते हैं पतंजलि? नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों, क्या वजह मानते हैं? मैं तो शुरू से अब तक जो भी करता हूँ मैं अमूल का ही यूज करता हूँ। अमूल ही मेरे फेवरेट है। अमूल का ही मैं ब्रांड यूज करता हूँ। अमूल की दूध लेता हूँ, अमूल की डेयरी मेरे घर पे है। हाँ,
यानी पतंजलि से वो नहीं है। नहीं, पतंजलि से मैंने कोई प्रोडक्ट आज तक यूज किया ही नहीं उसका। तो आप क्या माने सरकार से, कोर्ट से क्या आपकी अपील है ऐसी कंपनियों पर, क्या करना बैन लगाया जाए, जब सीधा 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 जो नुकसान दे रही है और लैब में फेल हो गया तो उसे मार्केट में ना उतार के उस पर बैन लगाया जाए, बस समथिंग एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए। हम तो यही चाहेंगे। बिल्कुल घिराव हो रहा है, क्या नाम है? मेरा नाम बंटी सिंह। बंटी जी, आप पतंजलि का घी इस्तेमाल करते हैं? पतंजलि का तो ना खाते, हम घर पे ही खाते हैं। हाँ जी। पतंजलि के और भी प्रोडक्ट? हाँ, पतंजलि के और प्रोडक्ट कोई योजना करते हैं, हम जो और करते हैं। पतंजलि पे कोई विश्वास नहीं है। जो आज जो शिकायत आ रही है लोगों की, बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं, जो है इस वजह से हमने पहले से ना खाया और आगे से बिल्कुल भी ना खाया। घी तुम्हें जो फेल हो गया लैब में, तो क्या आपकी मांग है अब सरकार से? सरकार से ये मांग है, ये बंद किया जाए। और जो है जब ऐसी ऐसी शिकायतें हैं तो ऐसे कोई फायदा ना, कोई चीज खाने से नुकसान हो जो खाने के बाद। बिल्कुल, देखिए हमने पतंजलि का जिस प्रकार से जो घी है वो लैब में फेल हुआ, उसको लेकर अमरोहा के एक दुकान में हम पहुंचे थे, ग्राहकों से बातचीत की, तो साफ तौर से उनके भीतर काफी जो गुस्सा है वो देखने को मिला है कंपनी के प्रति, कि लगातार जो स्वदेशी का स्लोगन देती है मगर लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। जो घी है उसमें जो मिलावट है वो देखी गई है, तो उसको लेकर अमरोहा में ग्राहकों के भीतर काफी जो है गुस्से का माहौल है। अरुण चाहल, इंडियन न्यूज, अमरोहा। जिस प्रकार कहीं ना कहीं पतंजलि के घी का जो सैंपल था वो फेल हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मानो वो जहर हो। अगर आप पतंजलि का घी खाते हैं तो आप अपने शरीर को यानी अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि उसका सैंपल अब फेल हो चुका है। ताजनगरी आगरा में जिस प्रकार से ये घी बिक रहा था, आप देख रहे होंगे ये पतंजलि का वो घी है जिसका सैंपल फेल हो चुका है। और कहीं ना कहीं कुछ दुकानों पर भी दिख रहा है, लेकिन दुकानदार क्या सोचते हैं, क्या इसकी डिमांड है और क्या लोग इसको अब ले रहे हैं, तो बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ग्राहक है। पहले ग्राहकों से बात करेंगे। तो जिस प्रकार से पतंजलि घी फेल हुआ है तो क्या कहेंगे उसको लेकर, आप ले रहे हैं लोग उसको? बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और पतंजलि का हर प्रोडक्ट कहीं भी खराब निकलता है। रेट निकलने का इनकी शोरूम पे मिलती है, थोड़े दिन पहले महंगे चल रहा था, उसकी रेट निकलती, एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। और जो नेहरू नगर वाले मोड़ पे था, लखनऊ चौकी भाई, पतंजलि ने विश्वास जमाया, उसका सैंपल फेल हुआ है। सब मिल के बाबा ही फेल हो चुका है पूरा। अच्छा, बाबा फेल हुआ। हाँ, रामदेव बाबा पूरा व्यापारी व्यक्ति है, कोई इसमें देश के प्रति वो नहीं है, अपने धंधा करने में लगा हुआ है। आप बताइए, जिस प्रकार से पतंजलि का जो सैंपल था घी का वो फेल हुआ है, अब आप उसको ले रहे, पहले लेते थे? नहीं, पहले हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद में वो मतलब जो पहले जो क्वालिटी थी वो उस तरह की क्वालिटी नहीं रही बाबा उसमें। घी का सैंपल फेल हुआ है इसका? घी तो असल में हमने लिया ही नहीं, लेकिन अब ये बात बाजार में आई है तो, लेकिन मतलब लमसम सारे प्रोडक्ट जो है वो उस तरह के पहले जैसे नहीं रहे। अब मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण ही चल रहे हैं वो, जैसे और कंपनियां भी मतलब कोई कुछ मिला रही थी कोई, लेकिन जो बाबा पर विश्वास था लोगों का, आयुर्वेदिक है, लेकिन वो स्थिति अब नहीं रही फिलहाल। बाबा से विश्वास खत्म हुआ। तो जिस प्रकार से कहने की जो घी का एक सैंपल जो फेल हुआ है, इस प्रकार से लोगों का जो विश्वास बना हुआ था कि हम घी पतंजलि का गाय का घी इस्तेमाल करें, लेकिन वो सैंपल फेल हुआ है बिल्कुल। अब ये गाय के घी के नाम पर जो जहर दे रहे हैं, धीमा जहर, गाय का घी है ही नहीं। अपने हिंदुस्तान में इतनी गाय नहीं है जो घर का घी पहुँचा सकें। जो भी घी आ रहा है बाजार में या पतंजलि का, सब मिक्स होके आ रहा है, इसीलिए सैंपल फेल। तो करेंगे जिस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो कहना है लोगों का कि वो प्रोडक्ट वो रही रहे, बहुत व्यापारी की तरह काम कर रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये घी है, ये इस घी का सैंपल फेल हो चुका है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो लोग हैं उनका विश्वास भी टूटता जा रहा है। और दुकानदार से बात करेंगे, अभी वो यहाँ आए हैं और उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से जो घी का सैंपल फेल हुआ है, पहले कई सारे प्रोडक्ट आप बेचते थे और अब कहीं ना कहीं जो घी की क्या स्थिति है, इनसे बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से पहले पतंजलि घी बेचते थे आप, अब क्या लोगों की डिमांड है, क्या लोग अब घी लोग भूल चुके हैं? क्योंकि क्या है, उनका भी ये मानना है कि रामदेव बाबा जो है घी पहले खुद बनाते थे और बाजार से बनवा रहे, इतनी गाय तो उनके पास भी नहीं कि इतने घी प्रोडक्शन हो, तो इस चक्कर में बाहर को ठेका दे रहे हैं और वो बाहर जो मिलावट हो रही है वो चली रही है बस पूर्ति करने के लिए। अब आपको पता है अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मिलावट उसमें होनी है। उसके अलावा तो नेचुरल चीज है ही नहीं। लोग आपसे घी मांगते हैं बाबा रामदेव का? बहुत कम तो नहीं मांगते हैं। पहले जो हिसाब से डिमांड थी, एक कार्टून हफ्ते बिकता था, अब तो समझो एक कार्टून आपने मंगा लो, साल भर चल जाए, बहुत समझो, अब तो बिकता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद कर देगी। बाकी और ब्रांड पे चलेंगे? बाकी और ब्रांड जैसे अमूल हो गया और आपका गोवर्धन हो गया, वो तब भी बहुत अच्छे हैं सब। तो घी नहीं बेचना? ये नहीं। तो बस आपको बात है, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पतंजलि का जो ब्रांड था, जो घी था, उसका सैंपल फेल हुआ है। उसके बाद से लोगों ने इस घी को लेना बंद कर दिया। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बाबा एक व्यापारी की तरह काम कर रहा है, जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें काफी अंतर है। जिस प्रकार से जो घी है वो घी कहीं ना कहीं इसका सैंपल फेल हुआ है,
तो ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं धीमा जहर बन चुका है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। पतंजलि के देसी घी जो है उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस में है। गाय का घी जो था पतंजलि का, वो लैब टेस्टिंग में फेल हुआ है। उसके बाद लगातार लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। पतंजलि का जो गाय की देसी घी है लैब टेस्टिंग में फेल हो गया, उसके बाद लगातार विरोध हो रहा है, लोग अपने घरों से उसको निकाल रहे हैं। देखिए, हम लोगों को भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई है और हम लोग, जैसा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए लोकल उत्पाद को अपनाने की सलाह हमेशा देते हैं। उस लोकल उत्पाद में पतंजलि का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। आज भारत की जनता का विश्वास पतंजलि पे बहुत ही अटूट रूप से बना हुआ है। अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो मैं पतंजलि के उत्पाद को, पतंजलि के प्रबंधकों को यही सलाह दूंगा कि इसमें सुधार करें। इस तरीके की घटनाएं जनता के संग विश्वासघात और लोगों के भरोसे के टूटने का रूप में ये सामने आएगी। मैं इसमें सुधार के लिए उन्हें सुझाव दूंगा और भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प को जो साकने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपने को टूटने न दें। मैं यही कहूँगा पतंजलि के लोगों को कि आप लोग भारत की जनता के संग विश्वासघात न करें और अगर यदि किसी प्रकार की कोई कमी आपके उत्पाद में है तो उसे सुधार कर उस पर विचार करें। सुधार तो बात की चीज है, लेकिन अभी फिलहाल तो मतलब अगर वो खाने योग्य नहीं है तो उसका तो बहिष्कार होना चाहिए। घर से लोग उसको निकाल दें, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज का सेवन बंद करें। नहीं, आपका निश्चित रूप से कहना सही है। यदि वो खाने योग्य नहीं है तो कोई किसी के सेहत से किसी रूप में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अगर खाने योग्य नहीं तो उसे तुरंत घर से बाहर करना चाहिए। और इस पे अगर लैब में फेल है, किसी प्रकार की कोई कमी है, अगर जो कोई अगर दोषी भी है तो उसके संग कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सेहत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और पतंजलि का जो गाय की देसी घी है वो खाने योग्य नहीं है लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट के अनुसार। जी देखिए, जहाँ तक हम लोग को भी ये खबर मिला हुआ है कि पतंजलि के गाय के देसी घी में जो है आप मिलावट का मात्रा जो मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को एक तरह से झटका है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे हर प्रत्येक भारतीय में स्वदेशी अपनाने की इच्छा जागृत हो और सब लोग पतंजलि को अपनाते भी थे दिल से, प्यार से। पर पतंजलि का जो ये घटनाक्रम आया है, हमें लगता है कि इनके सारे प्रोडक्ट का जांच होना चाहिए और इस पे अगर कोई कमी है तो इनको सुधारने का एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये सुधरते हैं तो इनको बहिष्कार करना चाहिए पूरे देश के, पूरे समाज को। आप किस तरह से देखते मैं इस तरीके से देखता हूँ कि पतंजलि की जो जांच में आई है, मैं तो इसका बहिष्कार करता हूँ। तो मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं तो भरोसे पे ही चीज़ों को लेता हूँ। अगर हमारी सेहत से खिलवाड़ किया जाएगा तो मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। और सेहत से खिलवाड़, शायद उसकी माफी यही है कि उसका बहिष्कार होना चाहिए। जी जी, जो सेहत से को नुकसान दे उसका तो बहिष्कार हो जाना चाहिए या तो उस पर सुधार लाना चाहिए। आप लोग कितने सालों से इस्तेमाल करते थे? जैसे कि मान लीजिए जब से पतंजलि आया है हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें कुछ कमियां निकल रही हैं या उसमें कुछ खराबियां हैं तो जो पतंजलि के वो हेड हैं उनको सही करें, नहीं तो फिर जनता को स्वास्थ्य से अगर खिलवाड़ होगा उसका तो बहिष्कार होगा ही होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि पतंजलि का जो देसी घी है गाय का, वो लैब टेस्टिंग में फेल हुआ है। गाजियाबाद, पिथौरागढ़, ये दोनों जगहों की रिपोर्ट आई है और लगातार लोग अब इसका बहिष्कार कर रहे हैं। लोग जो पतंजलि की दुकानों पर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि देसी घी ये नहीं, बल्कि हमें अब इसके बदले कुछ और चाहिए। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं गाजियाबाद या पिथौरागढ़, तो वो अपने हिंदुस्तान के ना एक मानी जानी लैब है। अगर वहाँ फेल हुआ तो निसंदेह मतलब ये खबर तो सच है। तो अगर ऐसा है तो आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे सर ने बताया है, तो हम चाहेंगे कि उनके सारे प्रोडक्ट की एक बार जांच हो और उनके साथ एक बार मौका दिया जाए उनके प्रबंधन को कि भैया अपने इस प्रोडक्ट में अपने सुधार लाए। और प्रोडक्ट को सुधार लाने के बाद और अगर उन्होंने ऐसा ही सब किया है, गलत हुआ है, तो एक बार पूरी जनता से माफ़ी भी मांगने का वो बनता है। क्योंकि आज पूरी जनता, देश की पूरी जनता मोदी जी के विजन के साथ खड़ी है, आत्मनिर्भर भारत के साथ खड़ी है।
तो मैं तो कहूँगा कि उनके पूरे मैनेजमेंट को, उनके पूरे प्रबंधन को एक बार इस पे सफाई देनी चाहिए और आगे आके इस पे जवाब देना चाहिए। आप किस तरह से नहीं, ये तो गलत हुआ ही है, वो तो सभी जानता है। जो भी है इस पे इसकी जाँच होनी चाहिए, जो भी सही है उसको सही गलत का फैसला होना चाहिए। यानी कि आम जनता से धोखा हुआ है? जी, वो तो है ही। आप बताइए, इतना बड़ा खिलवाड़ लोगों के साथ और करोड़ों भारतीयों का जो आस्था है वो पतंजलि से जुड़ी थी और शायद यही वजह की अलग-अलग जगहों पर लगातार पतंजलि के स्टोर खुले, लोग वहाँ पर जाते थे। हर प्रोडक्ट पतंजलि का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लैब टेस्टिंग में जिस हिसाब से रिपोर्ट आई है, ऐसे में तो लगता है ना कि विश्वासघात। मैंने आपको बताया ना कि अगर इस तरीके की घटनाएं हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ एकदम भी बर्दाश्त नहीं। पतंजलि का जो देसी घी है गाय का, वो लैब टेस्टिंग में फेल हो गया है, तो लोग अब बहिष्कार कर रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। आप किस तरह से ये तो गलत है। अगर पतंजलि कंपनी ने बाबा रामदेव जी के जो प्रोजेक्ट है, अगर उसको किसी ने दुरुपयोग किया तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश की जनता के लिए तो अति ही हानिकारक है। किसी भी कारण से देखा जाए तो पतंजलि के नाम पर लोग इतना विश्वास था कि पतंजलि के ब्रांड ही सब लोग लेते थे, अधिक से अधिक लोग लेते थे। अब इसके साथ अगर अब विश्वास हो रहा है तो उसको मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग इस्तेमाल करते थे? हाँ, हम लोग इस्तेमाल करते थे। बहिष्कार करें? एकदम बहिष्कार का वो तो अब उसको देखा जाए, जांच करे गवर्नमेंट की। रिपोर्ट में तो यही आई है ना, लैब रिपोर्ट जो है गाजियाबाद और पिथौरागढ़ की जो लैब है, वो रिपोर्ट में तो यही है कि वो खाने योग्य नहीं है, सेहत के साथ खिलवाड़ है, लीवर के मतलब शिकायत। नहीं तो अगर उसके साथ अगर जांच अगर हुई है, अगर गड़बड़ पाया जाता है तो जो दोषी है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, आप लोग अब इस्तेमाल करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल हम लोग बंद करेंगे क्योंकि ये जो परिणाम आ रहा है ये गलत आ रहा है देश के सामने। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि बच्चे भी सुबह रोटी के साथ घी लगाकर खाते हैं। इसलिए उनसे अनुरोध है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है कि इस पे कठोर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसमें मिलावट कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इतना आप बताइए, खाना आज से बंद? नहीं, खाना बंद तो हो, वो अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई स्वास्थ्य के साथ तो वो करेगा ही नहीं। अगर इसमें अगर गलतियां हैं तो उसको सुधारिए, नहीं तो फिर पतंजलि बंद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य के साथ तो कोई खिलवाड़ तो होगा नहीं। देखिए, तमाम लोग थे जिनसे बातचीत हुई और उन लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की शिकायतें हैं तो निश्चित तौर पर हम उसका बहिष्कार करते हैं और लोगों का ये भी कहना है कि पतंजलि के जो सारे प्रोडक्ट हैं उसका लैब टेस्टिंग एक बार हो जाए ताकि कौन से प्रोडक्ट खाने योग्य है, कौन सा प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं, ये भी क्लियर हो जाए क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था थी पतंजलि पर और शायद यही वजह है कि शहर के अलग अलग जगहों पर दुकान पतंजलि के स्टोर खुले थे और लोग बड़े शौक से जाकर पतंजलि का सामान इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पतंजलि का जो देसी घी है, जो गाय का, उसका बहिष्कार लोग करना शुरू कर दिए हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।